राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला है। CSIR नीरी भारत के सतत विकास एवं पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने हेतु पर्यावरण के लगभग हर क्षेत्र में कार्यरत है। पर्यावरण की वर्तमान परिस्थितियों तथा उनमें निरंतर सुधार हेतु CSIR नीरी एक सशक्त व सुदृढ़ भारत निर्माण के लिए सरकार की नीतियों में वैज्ञानिक दृष्टि व सहयोग हेतु सदैव तत्पर रहा है। इस संस्थान ने पर्यावरण और समाज कल्याण संबंधित कई उल्लेखनीय अभियानों जैसे नमामि गंगे, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्मार्ट शहरों और राष्ट्रीय हरित राजमार्ग अभियानों आदि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। CSIR नीरी की स्थापना वर्ष 1958 में केंद्रीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CPHERI के रूप में पीलिया महामारी के समय जल निरीक्षण हेतु की गई थी। जल व स्वच्छता के उद्देश्य के साथ साथ पर्यावरण विज्ञान और अभियांत्रिकी के विभिन्न आयामों पर कार्य करने हेतु वर्ष 1974 में इसका नामकरण राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी के रूप में किया गया था। पर्यावरण के सतत विकास के लिए अभिनव और प्रभावी समाधान देकर सरकार, उद्योग व समाज को बड़े पैमाने पर नीरी अपनी सेवाएं निरंतर प्रदान करता रहा है। CSIR नीरी नागपुर में स्थित अपने मुख्यालय व 5 सहायक केंद्रों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व हैदराबाद के साथ मिलकर क्षेत्रीय पर्यावरणीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की दृष्टि से विकास व संतुलन को बनाए रखने के पथ पर निरंतर प्रगतिशील है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सम्मिलित होकर पर्यावरण, अभियांत्रिकी व समाज कल्याण के विषयों पर नीरी भारत का प्रतिनिधित्व करता रहा है और इससे संबंधित हर कार्य क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी कर अपना विशिष्ट योगदान दे रहा है। Since we have a very good close link with society and the industries on both sides, so we know what are the needs. So NEERI is now trying to show the leadership in the area of environmental science and engineering in a way that it solves real life problems. So the selection process of the problems to be solved is something that we do on our own. दिन प्रतिदिन बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और वैश्वीकरण से होने वाला वायु प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय है। इसके समाधान हेतु CSIR नीरी निरंतर प्रयासरत है ताकि स्वच्छ वातावरण से प्राणदायक श्वास निरंतर मिलती रहे। CSIR नीरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से घटते जल संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्थान और उनके प्रभावी उपयोग के लिए आधुनिक समाधान विकसित करने की दिशा में अग्रसर है। वर्तमान परिस्थिति में भूमि प्रदूषण को एक प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती के रूप में स्वीकारते हुए नीरी ने मृदा एवं जैव विविधता के संरक्षण तथा धरती पर जीवन को समृद्ध बनाए रखने के लिए अपशिष्ट संसाधनों का प्रबंधन और उनकी देखभाल के लिए समय और प्रयास समर्पित किए हैं। उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उपकरणों के माध्यम से CSIR नीरी पर्यावरण प्रभाव का आकलन करके प्रकृति और तीव्र गति से हो रहे विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से पर्यावरण को संरक्षित कर संस्थान ने उद्योगों और जनमानस को लाभान्वित किया है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, दर्शन और आध्यात्म की धरोहर हैं हमारी पूजनीय पवित्र नदियाँ। इनके पवित्र जल को सम्मान देने के स्थान पर हमने नगरों का कचरा, उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ और नालों का दूषित जल इनमें मिलाकर इसके साथ असभ्य व्यवहार का परिचय दिया है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत CSIR नीरी द्वारा नदियों के जल का आकलन कर प्रदूषण की रोकथाम हेतु उन्नत तकनीकों को विकसित किया गया है।
we basically engage with the Ganga project. In Ganga project, we are looking at the special property of river Ganga, and we are trying to understand its non-putrefying property. I am looking at the biological aspect. We look at the bacteria, the viruses of this particular sample in the sediment and the water. Also, we have another group which associates with the physicochemical aspect. They do the physicochemical aspect of that, and this is how we undertake the Ganga project, and we try to arrive at that whether the Ganga has the special property or not. ReNew, restoration of Nala with ecological units. प्रयागराज में कार्यान्वित पर्यावरणीय इकाइयों के साथ नालों के जीर्णोद्धार की तकनीक एक पायलट संयंत्र के रूप में हुई, जो संस्थान से होकर बहने वाले नाले पर बनाया गया है। नदियों में विलय से पहले यदि बड़े नालों व चैनलों के जल की गुणवत्ता में सुधार किया जाए तो जल प्रदूषण की समस्या काफी मात्रा में कम की जा सकती है। इसी वैज्ञानिक सोच के आधार पर ReNew तकनीक का विकास किया गया है। 70,000 mld sewage is generating and we treat only 30 to 40%. So still 60% sewage is going into the drain, nala and storm water. Even we target some 10 to 20% of this drain water treatment with the help of this natural treatment technology, whether it's ReNew or any other kind in situ drain treatment. So we can reduce the pollution of our major rivers, I should say 50%, and it's a big achievement. ये तकनीक फाइटो रेमीडिएशन और जैविक प्रशोधन प्रक्रिया का उपयोग करती है। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ग्रिट ट्रैप एवं सेडिमेंटेशन विधि द्वारा पानी में मिली अशुद्धियों को कम किया जाता है। तत्पश्चात जैव निस्पंदन प्रणाली का उपयोग कर शेष जल का प्रशोधन जलीय पौधों अर्थात फ्लोटिंग राफ्टर्स द्वारा किया जाता है और शोधित जल का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। स्वच्छ भारत बायोगैस संयंत्र। सरकार के महत्वपूर्ण अभियान स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने हेतु CSIR नीरी गांव देहात में भी निरंतर कार्यशील है, ताकि भावी पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य एवं बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। CSIR नीरी ने खाद्य अपशिष्ट पदार्थों से बायोगैस बनाने के संयंत्र का निर्माण किया है, जिसका उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बायोगैस प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करना है। आसपास के स्कूलों और विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रतिदिन काफी मात्रा में बचा कुचा खाद्य पदार्थ प्रायः इधर उधर फेंक दिया जाता था, जिसके सड़ने से वातावरण दूषित होता था। इस संयंत्र की स्थापना के पश्चात आसपास से एकत्रित खाद्य पदार्थ को थोड़ा सुखा लेने के उपरांत 3000 लीटर क्षमता वाले बायोगैस संयंत्र के 3 कक्षीय एनारोबिक रिएक्टर प्रणाली में डाल दिया जाता है, जहां जैविक मीथेनेशन प्रक्रिया द्वारा बायोगैस उत्पन्न होती है, जो ईंधन के रूप में एक प्रभावी एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। पण आता आपल्याकडे बायोगॅस बनलेला आहे, तर ते आम्ही तिथेच टाकतो आणि ते गॅस जी होत आहे तयार, ती गॅस आपण आता म्हणजे अन्नाच्या याच्यात मेशमध्ये वापरत आहोत। एक सस्ते, सुलभ व कुशल घरेलू ईंधन की आवश्यकता को सुनिश्चित कर ये तकनीक स्वच्छ व स्वस्थ भारत की अवधारणा को साकार करती है। दिन प्रतिदिन कचरे के बढ़ते पहाड़ों में पाए जाने वाले मेंस्ट्रुअल पैड पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। भारत में हर साल लगभग 9000 टन से अधिक मेंस्ट्रुअल पैड का निस्तारण होता है, जिन्हें कचरा भराव क्षेत्र या जलाशयों में घुलने में सदियां लग जाती हैं। सैनिटरी या मेंस्ट्रुअल कचरे की समस्या के तात्कालिक निदान हेतु सरकार ने इंसिनरेटर्स या भस्मक के उपयोग को बढ़ावा दिया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए CSIR नीरी ने कुशल दहन कक्ष और उन्नत प्रकार के सिरेमिक हीटर युक्त इंसिनरेटर अर्थात भस्मक को विकसित किया है। ग्रीन डिस्पो, जिसमें 800 डिग्री से अधिक तापमान पर सैनिटरी या मेंस्ट्रुअल पैड तत्काल भस्म हो जाता है। इस भस्मक में दहन प्रक्रिया के पश्चात हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कैटालिटिक कक्ष या उच्च तापमान के माध्यम से शुद्ध करने की सुविधा भी उपलब्ध है। CSIR नीरी का ये सहयोगात्मक उत्पाद ग्रीन डिस्पो उपकरण
अपूर्ण दहन से उत्पन्न कार्सिनोजेनिक गैसों को कम करने में सक्षम है। नीर फ्लश स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता की मूलभूत आवश्यकता में सुधार के प्रयासों के साथ साथ शौचालयों के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। CSIR नीरी द्वारा स्वचालित मैकेनिकल यूरिनल टॉयलेट फ्लशर नीर फ्लश बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन के यांत्रिक रूप से कार्य करता है, जो कम से कम पानी का प्रयोग कर शौचालयों को साफ रखने में सहायक है। This is a unique of its kind technology which is nationally and internationally patented. The uniqueness is it uses only 1 liter of quantity for flushing urinals. It doesn't require any kind of you can say electricity or electronic component. Thirdly, it can be installed in any existing or new urinals and toilets. It is much cheaper and maintenance is very less. स्वस्थ भारत फाइटोरिड तकनीक CSIR नीरी प्राकृतिक तकनीकों द्वारा जल संसाधन अपव्यय प्रबंधन हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है। फाइटोरिड अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकी प्रकृति पद्धतियों पर आधारित एक सरल एवं प्रभावी अभिकल्पना है, जो सीवेज के साथ साथ ग्रे अपशिष्ट जल के प्रशोधन व अवसादन के लिए जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। इस तकनीक का पायलट प्रोजेक्ट मुंबई विश्वविद्यालय में किया गया था। तत्पश्चात इसे बड़े स्तर पर दिल्ली नगर पालिका द्वारा उपयोग में लाया गया है। इस तकनीक के द्वारा घरों से निकलने वाले गंदे पानी को शोधित कर बगीचों और सिंचाई के लिए सुरक्षित रूप से पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस तकनीक में इनलेट टैंक में अपशिष्ट जल को ईंटों के छोटे टुकड़े, बजरी और पत्थरों जैसे छिद्र युक्त सामग्रियों के माध्यम से गुजारा जाता है। प्रशोधन के समय जल के अतिप्रवाह से बचाव के लिए इस तकनीक में विशेष प्रबंध भी किया गया है। So this particular lake project is going to be executed in 2 phases. In the first phase, this 3 MLD sewage treatment plant has been constructed. The grey water which is getting treated with this sewage treatment plant shall ultimately will be filled into a lake which is being created in the phase 2. And that particular phase 2 is going to have amphitheater, some recreational area, playground, food court, etc. So this particular lake site shall provide the local citizen a place where they can sit, relax. फेकल कॉलीफॉर्म में कमी 90 से 97%। 24 घंटे के बाद जल प्रशोधन क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिसमें विशिष्ट प्रकार के पौधे जैसे कैना इंडिका, पंपास ग्रास और साइप्रेस होते हैं। इन पौधों की निस्पंदन और प्रशोधन क्षमता अधिक होती है और ये प्राकृतिक आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं। ये तकनीक जल निकायों में प्रवेश करने वाले प्रदूषण के भार को काफी कम करती है। फाइटोरिड अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकी प्राकृतिक प्रक्रिया पर आधारित है और इस तकनीक का प्रयोग देश के कई स्थानों पर किया जा रहा है। नीरधुर स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण के महत्व पर CSIR नीरी ने ध्यान दिया है। नीरी द्वारा विकसित नीरधुर 2 किलोवाट घरेलू जैव ईंधन चूल्हा ऊष्मीय दक्षता की दृष्टि में खाना पकाने वाले चूल्हों में एक सर्वश्रेष्ठ चूल्हा है, जिसे देश के कई क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जा रहा है। दहन कक्ष के उन्नत डिजाइन व कम उत्सर्जन के साथ नीरधुर 50% से अधिक ईंधन की बचत कराता है। नीरधुर एक बहु ईंधन स्टोव है जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित कुक स्टोव उत्सर्जन मानकों के आधार पर प्रमाणित है तथा MNRE द्वारा अनुमोदित है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, उद्योगों और वाहनों से निकलते अत्यधिक धुएं ने वायुमंडलीय प्रक्रिया में स्वतः ही शुद्ध एवं संतुलित होने की क्षमता को क्षीण किया है, जिसने प्राणवायु को दूषित किया है। इसी समस्या के समाधान हेतु CSIR नीरी द्वारा विकसित एक प्रयास है वायु विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट। We are testing this device at different locations in Delhi, and we found that it removes particulate matter 50 to 60%. ये उपकरण आसपास की प्रदूषित हवा खींचने के लिए एक पंखे का प्रयोग कर 2 चरणों में कार्य करता है।
पहले चरण में हवा में उपस्थित निलंबित ठोस कण पदार्थों को फिल्टर किया जाता है और दूसरे चरण में कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों को उत्प्रेरक प्रणाली और यूवी किरणों से ऑक्सीकृत कर हवा को शुद्ध किया जाता है। इस उपकरण को विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता के आधार पर पर्यावरण में विद्यमान पार्टिकुलेट मैटर के आकार और प्रदूषण भार के अनुरूप निर्मित किया जा सकता है। As the pollution in metro cities like Delhi is rising day by day, Vayu is a good initiative by government to reduce pollution. भारतवर्ष में त्योहारों व सुअवसरों पर की जाने वाली आतिशबाजी वायु प्रदूषण में वृद्धि करती है। इस समस्या के निदान हेतु CSIR नीरी द्वारा विकसित तकनीक हरित पटाखे एक सफल प्रयास है, जो पारंपरिक पटाखों में प्रयुक्त पदार्थों के घटकों में परिवर्तन कर विकसित की गई है। हरित पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में 30% कम प्रदूषण करते हैं और इसे 50% से अधिक करने की दिशा में अनुसंधान जारी है। नीरझर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पेयजल आपूर्ति हेतु CSIR नीरी ने नीरजार तकनीक का विकास किया है। ये एक सरल एवं प्रभावी जल शोधन प्रणाली है जो मटमैले पानी में उपस्थित मिट्टी के कणों का निस्पंदन कर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराती है। स्मार्ट सिटीज फाइटोरेमेडिएशन तकनीक निरंतर बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों का हमारे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ने से हमारी जैव विविधता, वाटरशेड व मिट्टी की उर्वरक क्षमता दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, जिसका पुनरुत्थान करना अति आवश्यक है। नागपुर के समीप सुरादेवी क्षेत्र में मैंगनीज की खदान पर CSIR नीरी ने फाइटोरेमेडिएशन तकनीक का प्रयोग कर मॉयल के माइन स्पॉइल डंप पर पारिस्थितिक पुनर्स्थापना हेतु एक सफल प्रयास किया है। ओपन कास्ट माइन डैम was very difficult to convert into a good greenery landscape, but with the help of NIRI we had a research 20 years back, and as you can see the conversion of barren land into a very green प्लांटेशन। खनन प्रक्रिया के कारण ये स्थल पूरी तरह से बंजर और पथरीला हो गया था, जिसमें खेती करना लगभग असंभव था। नीरी के अनुसंधान के पश्चात ये बंजर भूमि अब 50,000 से अधिक लहराते पौधों की प्रजातियों से समृद्ध है। इको रिजुविनेशन खदान क्षेत्रों के सुधार के साथ साथ नीरी ने फ्लाई ऐश डंप साइट के कायाकल्प हेतु फाइटोरेमेडिएशन तकनीक का विस्तार कर इको रिजुविनेशन तकनीक को विकसित किया है। इस तकनीक में बांस जैसी नगदी फसलों का वृक्षारोपण कर इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास की ओर कदम बढ़ाते हुए ये तकनीक रोजगार के अवसर प्रदान कर स्थानीय निवासियों को लाभान्वित कर रही है। ऐसी ही एक लाभार्थी श्रीमती शमा शेख हैं। जब हमारे पास रोजगार नहीं था तो हमारे बच्चे भूखे प्यासे घूमते थे, इधर उधर टिन टप्पर चुनते थे। तो अभी हमारा काम है बांस लगाने का, वो राखड़ के जंगल में। 2 साल के बाद में हमारे बांस बहुत बड़े हो जाएंगे। उसके बाद हम वो बांस से और भी कुछ उपयोग करेंगे, टोकनी बनाएंगे, बांस से सूप बनाएंगे और अपनी तरक्की और भी करेंगे आगे। विभिन्न राज्यों तथा शहरों को जोड़ने वाले राजमार्गों पर वाहनों के आवागमन से अत्यधिक वायु प्रदूषण उत्सर्जित होता है। CSIR नीरी द्वारा राजमार्ग के दोनों ओर पौधारोपण, हरियाली, प्रदूषण नियंत्रण व परिवेश के सौंदर्यकरण का ये एक अनूठा प्रयास है, जो सामान्य राजमार्ग को हरित राजमार्ग में परिवर्तित करता है। इसके अंतर्गत आकृतिक, क्रियात्मक एवं जैव रासायनिक मापदंडों के आधार पर पौधारोपण का एक विशिष्ट डिजाइन तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के उपयोग से मृदा के भौतिक एवं जैव रासायनिक गुणों में सुधार कर 80 से अधिक विभिन्न प्रजातियों को राजमार्गों के किनारे रोपा गया है। इसमें पौधों की 95% तक जीवित रहने की दर को सुनिश्चित किया गया है। हरित राजमार्ग पौधारोपण तकनीक को एक मानदंड के रूप में स्वीकारा जाता है, जो पर्यावरण शुद्धिकरण में सहायक है
आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी के संयुक्त प्रयासों से CSIR नीरी ने पर्यावरणीय संतुलन की चुनौतियों का स्थायी समाधान दिया है। नीरी के समाधानों ने उद्योगों एवं समाज को समृद्ध कर राष्ट्रीय क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को सशक्त किया है। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय प्रयास को शिखर तक पहुंचाने की दिशा में नीरी ने उद्योगों, शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक विज्ञान व प्रौद्योगिकी अनुसंधान की परिकल्पना की है, जैसे भूमि एवं जल पर्यावरण के जीर्णोद्धार से एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन तक, पर्यावरण संग्रहण से लेकर बिग डेटा एनालिटिक्स एवं पर्यावरणीय समाधानों के लिए सुपर कंप्यूटेशन, कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस शहरों तक तथा सामरिक शहरी प्रबंधन से प्राकृतिक संसाधन पूंजी आकलन तक। CSIR नीरी कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में भी कार्य करता है, जैसे POPs के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन रीजनल सेंटर, पेयजल और स्वच्छता के लिए WHO सहयोगी केंद्र, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड सिक्वेस्ट्रेशन हेतु उत्कृष्टता केंद्र, विभिन्न राष्ट्रीय विशेषज्ञ समितियों में सक्रिय भागीदारी कर CSIR नीरी कई न्यायपालिकाओं जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और अन्य न्यायपालिकाओं के लिए तकनीकी सलाहकार के रूप में सहयोग कर विशिष्ट भूमिका निभाता है। CSIR नीरी के समावेशी समाधानों ने सरकार के राष्ट्रीय मिशन और प्रमुख कार्यक्रमों के अनुरूप कार्य कर वैश्विक प्रयासों को संरेखित करने में मदद की है। नमामि गंगे, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्मार्ट सिटी आदि। CSIR नीरी के समाधानों ने औद्योगिक क्षेत्रों को समृद्ध बनाने में सहायता प्रदान की है, जैसे पर्यावरण अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण मूल्यांकन एवं उपचार हेतु प्रक्रिया विकास, प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग एवं हस्तांतरण। सामाजिक समस्याओं से प्रेरित समाधानों को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व मूल विचारधारा के साथ ये संस्थान राष्ट्र की सामाजिक व आर्थिक स्थितियों में निरंतर सुधार हेतु सदैव कार्यशील है। एक विकसित अर्थव्यवस्था की दिशा में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के लिए CSIR नीरी अपेक्षित पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए समर्थ है। समृद्ध व संरक्षित पर्यावरण के मूल ध्येय के लिए सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास आवश्यक है, ताकि उन्नत जीवन शैली के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अपने आशावादी पर्यावरणीय दृष्टिकोण व दूरदर्शिता से भारत को आत्मनिर्भर, उन्नत एवं पर्यावरण समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए नीरी दृढ़ संकल्प है। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन के माध्यम से भी हमसे जुड़े रह सकते हैं।